सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं और सभी छात्रों की एक ही मांग है कि यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना हो। इसके साथ छात्रों की दो मांगे और हैं, लेकिन सभी की सबसे पहली मांग यही है कि यूनिवर्सिटी में वार्षिक जाति का जनगणना हो, ताकि उन्हें पता चल सके कि जनरल वर्ग और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी और छात्रों को नियम के अनुसार यूनिवर्सिटी में रखा गया है या नहीं। वहीं छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनका धरना जारी रहेगा। तस्वीरों में धरने पर बैठे दिखाई देने वाले ये छात्र राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हैं, जो अपनी ही यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए और सभी छात्रों की मांग है कि उनकी यूनिवर्सिटी में नियम के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। सभी छात्रों ने एक ही मांग उठाई कि यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना हो, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो बार बार समानता की बात की जा रही है वो यूनिवर्सिटी पूरा कर रही है या नहीं। इसी के साथ छात्रों छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में कर्मचारी और छात्र हैं, लेकिन जो बात यूनिवर्सिटी द्वारा कही जा रही है उसके तहत यूनिवर्सिटी खरा नहीं उतर रही। और आज हमारा 7वां दिन है। 6 दिन से हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। हमारा नाम जो है सोशल जस्टिस फोरम है। हम लोग जो है यहाँ पे कास्ट सेंसस की जाति जनगणना जो है इस विश्वविद्यालय की, अशोका विश्वविद्यालय की, उसकी मांग कर रहे थे। और वो मांग ऐसे उठी कि यहाँ पे अब तक जो है डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, तो वो हमने एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल मांगी। तब जाके उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यूजीसी के नियमानुसार अब जाके बनाना शुरू किया यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए लगभग 12-13 साल हो गए, उसके बाद जाके अभी भी वो काम चल ही रहा है। तो उसमें जो है ये बताया गया कि उसमें जो बच्चे जो होंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टूडेंट्स में से होंगे, वो चुनाव के साथ होंगे। चुनाव होगा तब जाके वो उसमें बैठेंगे कमेटी में, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में। तो हमने फिर पूछा कि आप कैसे मान रहे हैं कि चुनाव बराबर निष्पक्ष होंगे, जब आपके यहाँ के बच्चे जो है एक तरीके से एक निश्चित जो है एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, एक पर्टिकुलर सामाजिक पोजीशन से आते हैं। क्या मांगे आप? मुख्य मांगे हमारी उसके बाद ये है कि हम जाति जनगणना मांग रहे हैं इस कैंपस की। जाति जनगणना होनी चाहिए अशोका यूनिवर्सिटी की। यहाँ से सिरे पे बैठा हुआ आदमी से लेके नीचे काम करने वाला माली या फिर झाड़ू लगाने वाला स्वीपर, कोई भी वर्कर हो, चाहे वो चांसलर हो, चांसलर से लेके नीचे तक जो भी है, उनकी सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चले इस यूनिवर्सिटी में कौन सी समाज के बच्चे कौन कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है एक अपना इमेज बना रखा है कि हम बच्चों को छात्रवृत्ति एड देते हैं, है ना, फाइनेंशियल एड देते हैं, पर उससे जो है फिर भी ऊंची जात के ही बच्चे यहाँ आते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जाति जनगणना की जाए, और वो मांग हमने की 3 दिन अभी तक 6 दिन पहले तक ये प्रोटेस्ट अंदर चल रहा था। तो वो प्रोटेस्ट चला, वो 3 दिन हुए थे, 3 रोज उस प्रोटेस्ट को हुए। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई वाइस चांसलर से, और वाइस चांसलर ने सबके सामने कहा कि हम जाति जनगणना एक्चुअली करते हैं हम, लेकिन वो डेटा गवर्नमेंट को देता है, और वो डेटा जो है ये बोलता है कि इस यूनिवर्सिटी में 2500 या लगभग इतने बच्चे हैं, लगभग 2500 के आसपास, और उसमें से जो है 12% जो है उन्होंने कहा SC ST OBC तीनों के मिला करके 12% है। तो हमने जब वापस उस मीटिंग के बाद जाके वो डॉक्यूमेंट देखा जो उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया, उसमें मात्र 7% बच्चे जो है, 7% बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी के, वो SC ST OBC बैकग्राउंड से है। तो हमारी मांग ये है कि अब जब सेंसस हो गई है, हमारे पास डेटा है, तो हमारी मुख्य मांग ये है कि यहाँ पे आरक्षण लागू किया जाए। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग हमारी जो है अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर जो है वो सीरीज मांग रहे हैं हम कि यूनिवर्सिटी उसके लिए पैसा दे, उसका पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाए, और बाहर से जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह जो है वो सारे एक ही पर्टिकुलर ब्राह्मण बनिया कम्युनिटी से है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी समाज के लोगों को, OBC SC ST समाज के लोगों को बुलाइए आप, और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस करवाइए अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर जो है, जो कि हर साल होना चाहिए। तो वो दूसरी हमारी मांग है। तीसरी मांग ये है कि फीस जो है, फीस यहाँ ना देने पे बच्चों को रोज 200 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके ईमेल ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इस पर भी VC ने जो है मीटिंग हुई, उसमें झूठ कहा गया
कि हम नहीं करते ऐसा, लेकिन इसी प्रोटेस्ट में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आईडी कार्ड ब्लॉक किए गए और उनका खाने का एक्सेस बंद किया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 30 अपनी टाइम पे दी थी। उसके अलावा 200 रुपए पेनल्टी और लगती है, तो अगर आप बाद में पेनल्टी दिए बाद में अपनी फीस जमा भी करा देते हैं तो 200 रुपए आपको वापस नहीं दिए जाते। अब कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो कब से जाती। बैठे हो आप? हमें आज 7वां दिन है, 6 दिन हम अंदर बैठे थे, अब 7वें दिन से आज इसलिए बाहर कोई बैठे। अधिकारी आपसे मिला हुआ आकर? अभी तक आज से तो कोई नहीं मिला है। 3 रोज पहले हमारी वाइस चांसलर से बात हुई थी, तब हमने वाइस चांसलर को कहा था सोशल जस्टिस फोरम में कि उन्होंने सिरे से तीनों मांगों को नकार दिया था। 200 बच्चों के सामने तीनों मांगों को नकार दिया, जबकि डेटा खुद बोलता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हमारी कितने कम्युनिटी स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? इस प्रोटेस्ट में लगभग 100-150 बच्चे शामिल हैं जो कि अभी खाना खाने गए हैं। कौन सी क्लास के? यहाँ सभी क्लासेस के हैं। यूजी यंग इंडिया फेलोशिप एक कोर्स होता है, उसके बच्चे हैं, मास्टर्स के बच्चे हैं, कुछ पीएचडी वाले जो है अपना समय जिस हिसाब से निकाल पाते हैं उस हिसाब से आते हैं। We have 3 demands. The first demand is that there be reservations that adequately represent the caste composition of the population. So we currently have about 7% of our students who come from SC, ST, OBC backgrounds, which it's not proportionate at all to the general population. That's the first demand. So we want a census to happen. We want it to happen annually so that we're able to track this data. And then we want there to be reservations in place according to whatever data we collect. The second demand is we want there to be an Ambedkar Memorial Lecture Series. Again, we want it to happen annually. We want that to be funded completely by the university. And we want people from marginalized backgrounds to be the speakers there and to be represented honestly in that way. The third demand is that we think the late fee policy is very disproportionate because students who are unable to pay clearly can't do so for a valid reason, but they have to pay a very huge fine, 200 rupees a day, which is unaffordable for most people. And also they are cut off from very basic facilities like classroom access, stuff like that. So we want that to be revised and we want it to be applied differently to different classes. Your demand made to you VC and other persons to university? Yes. We've had an open meeting with the VC. This happened on Friday, and we have been in conversation with some members of the admin, but they've categorically told us that we're not going to get any of our demands. Vice Chancellors, why do you 3 demands are solved, not solved? Not solved. Vice Chancellor said it's not going to happen. So that's why we've moved our protest outside and we are like, we are not going to move from here till we get our demands met. Your protest going to few days, any days? Any days. We are going to sit here till our demands are met. Students or any classes? Yes. Students? All classes. So we have UG students, we have PG Total students, PhD, gathering. who are part of this protest. There are about 150, 200 of us at any given point. Yeah.